वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो भेजा है अनमोल ने। आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे भोजीपुरा जंक्शन के आउटर से लाल कुआं जंक्शन की दिशा में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य चल रहे हैं उसमें क्या ताज़ा स्थिति है, क्या प्रोग्रेस हुई, कितना कार्य हो चुका है, इसको देखेंगे। ये भोजीपुरा जंक्शन का आउटर है। फिलहाल ट्रेन आउटर से निकल रही है लाल कुआं जंक्शन की दिशा में। बाएं हाथ पर जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं यहाँ पर जो बना हुआ है, ये नैनीताल रोड है। बरेली नैनीताल हमारा टोलवे, और यहाँ से सिंगल लाइन हमारी चलती है जिस पर फिलहाल अभी काठगोदाम तक डीजल लोकोमोटिव के साथ रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि वर्ष 2022 में मार्च तक का टारगेट है, लेकिन हम मई का महीना लेकर के चलते हैं क्योंकि पूर्व में भी कई प्रोजेक्ट्स आपने देखे हमारे साथ जो हमने कवर किए कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में थोड़ा विलंब हो ही जाता है। जितना डेडलाइन लेकर के कंपनी चलती है उससे अधिक का समय लग जाता है, और 3 से 4 महीना एक्स्ट्रा समय लग जा रहा है आजकल सब जगह, क्योंकि कोविड के केसेस भी चल रहे हैं, ये भी दिक्कत है साथ में। तो इस कारण से चूँकि एहतियात बरतनी पड़ती है तो कार्य बहुत तेज़ी से नहीं हो पा रहे। साथ ही साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गलन, कोहरा, ये सारे फैक्टर्स भी साथ में आ जाते हैं जिससे कि जो कार्य हैं प्रोजेक्ट्स के वो डिले होते हैं, थोड़ा सा उनमें विलंब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन अब चली जा रही है अटामांडा की दिशा में, और भोजीपुरा जंक्शन के आउटर से, यानी एक्सक्लूडिंग होगा भोजीपुरा, क्योंकि भोजीपुरा ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड रूट है। बरेली सिटी से पीलीभीत, टनकपुर के लिए ट्रेन्स चल रही हैं। अब भोजीपुरा जंक्शन से काठगोदाम वाला जो हमारा सेक्शन है एनईआर जोन में, इज्जत नगर मंडल में, इस सिंगल डीजल लाइन को तब्दील किया जा रहा है। इसका जो कार्य चल रहा है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य यहाँ पर इरकॉन कंपनी तेज़ी से करा रही है ताकि भविष्य में आने वाले समय में तेज़ रफ्तार के साथ सफ़र तो हो ही, साथ ही साथ डीजल का खर्चा बचे और प्रदूषण ना हो। साथ साथ ये भी पर्यावरण के लिए भी इको फ्रेंडली होता है रेल संचालन। जब ट्रेन्स चलती हैं विद्युत लोकोमोटिव के साथ, कॉस्टिंग कम आती है, तो कई प्रकार के फ़ायदे हैं, लाभ है रेलवे को। आने वाले समय में यहाँ पर मेमू ट्रेन्स दी जा सकती हैं, लंबी दूरी की जो रेलगाड़ियाँ हैं वो फिर इलेक्ट्रिक लोको से चल सकती हैं। कई सारे फ़ायदे हैं, सुविधाएं हैं, तो उसके लिए कवायद चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन फर्राटा भरते हुए चली जा रही है अटामांडा की ओर, और ये हम पहुँच गए अटामांडा। अटामांडा हॉल्ट बरेली जो हाईवे है नैनीताल रोड, उसके ठीक बगल में पड़ता है। अगर आप हल्द्वानी की दिशा में चल रहे हैं रोड से तो दाहिने हाथ पर, राइट हैंड साइड पर अटामांडा आता है। ये ट्रेन अब पहुंच चुकी है, देखिए अटामांडा पे। वायरिंग का काम अटामांडा की दिशा से ही शुरू किया गया है। भोजीपुरा जंक्शन के आउटर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अटामांडा की दिशा से ही कार्य, तार लगाने के जो हैं शुरुआत की गई है। सबसे पहले वायरिंग का काम इस रेलखंड पर, भोजीपुरा काठगोदाम का जो हमारा रेलखंड है, वो अटामांडा से ही वायरिंग शुरू की गई थी। पूर्व में हमने आपको वीडियो दिखाया भी है अटामांडा का, और आगे देवरनिया का भी दिखाया है। तो इस भाग में पहले हम देवरनिया तक, उसके बाद फिर आगे रिछा रोड, फिर बहेड़ी, फिर किच्छा होते, पंतनगर होते, लाल कुआं तक का पूरा आपको आउटर तक का ब्यौरा देंगे। लाल कुआं जंक्शन का वीडियो, जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य वहाँ शुरू हुए हैं वो हम कर चुके हैं, अपने चैनल पर मौजूद है वीडियो, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी हैं अलग अलग सेक्शंस की, जितना हो सकता है संभव मैं उसमें वीडियोस एक जगह करता जा रहा हूं। उसका कंपाइलेशन एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो एक प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, अपने सेक्शन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहां पर सिलसिलेवार तरीके से। जिस प्रकार से प्रोग्रेस होती जा रही है वीडियोस उसमें लगते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अटामांडा से अब ट्रेन आगे निकल चुकी है, और वायरिंग का काम जो है अब बहेड़ी के आसपास पहुँच रहा है धीमे धीमे। किच्छा में भी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होता है OHE के लिए ज़रूरी ब्रैकेट्स वगैरह, ड्रॉप आर्म्स वहाँ पर भी लग गए हैं, और पंतनगर में भी कार्य पूरे कर लिए गए हैं तेज़ी के साथ। अब तार खींचने का जो कार्य है मुख्य, वही हमारा मेन चल रहा है इस समय। और साथ ही साथ जो SSP वगैरह के निर्माण है उनको किया जा रहा है तेज़ी के साथ पूरा, ताकि जो पावर सप्लाई है 25,000 वोल्ट का जो करंट छोड़ा जाता है OHE लाइन में हमारे, उसमें करंट हमारी मेंटेन रह सके। जो वोल्टेज है 25,000 वोल्ट बराबर स्टेबल रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए जो SSP हैं यहाँ पर जगह जगह उनका निर्माण किया जा रहा है। वीडियो में आपको दिखते जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तार लगाने का काम वायरिंग का यहाँ पर किया गया। ये देखिए यहाँ पर एसएसपी आएगा। जब आप देवरनिया पहुँच रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एसएसपी नज़र आ रहा है जो तैयार किया जा रहा है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। 90% कार्य एसएसपी का यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। जैसा आपने अभी देखा वीडियो में, भोजीपुरा जंक्शन के पास जो हमारा ट्रैक्शन सब स्टेशन है टीएसएस बना हुआ है, वहाँ से पावर सप्लाई यहाँ के एसएसपी तक आएगी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से वायरिंग का काम यहाँ पर कर लिया गया है देवरनिया में। और आगे अब हम चल रहे हैं देवरनिया से रिछा रोड की तरफ। उसके बाद हम आगे चलेंगे बहेड़ी की दिशा में लेकर के आपको धीरे धीरे लालकुआं जंक्शन की दिशा में जो कार्य देखिए कर लिए गए हैं कंप्लीट, उनको हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे जो मास्ट हैं उन पर देखिए नंबरिंग भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, कर ली गई है। साथ ही साथ वेट लटकाने का जो कार्य है, चक्के आपको दिख रहे हैं, देखिए वज़न ये दिया जाता है ताकि फिर जो टेंशन एक प्रकार का बना रहे वायर में, वायर कहीं से भी लचक उसमें ना आए, ढीला ना पड़े, उसके लिए ये किया जाता है। तो तार लगाने का काम फ़िलहाल अब तेज़ी से चल रहा है। कंपनी तो मार्च अपना लक्ष्य लेकर के चल रही है, लेकिन अगर कुछ विलम्ब होता है तो अप्रैल, ज़्यादा से ज़्यादा मई का महीना आप मान लीजिए कि मई के महीने तक मुझे लगता है सीआरएस निरीक्षण हो जाना चाहिए। कोशिश तो मार्च की है, लेकिन देखना होगा क्या मार्च तक ये रेलखंड पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो पाता है कि नहीं, क्योंकि हल्द्वानी में भी फाउंडेशंस बना ली गई हैं, उसके आगे भी कार्य चल रहा है। लालकुआं से हल्द्वानी के बीच में भी जो मास्ट हैं OHE के, उनको इरेक्ट कर लिया गया है। वो भी वीडियो में हम आपको पूर्व में दिखा चुके हैं, चैनल पर आपके मौजूद है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो अब तेज़ गति से देखिए ट्रेन चल रही है हमारी लालकुआं जंक्शन की दिशा में। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और एक एक स्टेशन का हाल आपको दिखाते जाएंगे, या जो भी हॉल्ट बीच में पड़ेगा कि क्या स्थिति है। ये अब हम पहुंच गए देखिए रिछा रोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिछा रोड आ गया, किस प्रकार से यहाँ पर तार ऊपर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। रिछा रोड पर वायरिंग यहाँ पर देखिए हो गई है कंप्लीट। ये देखिए रिछा रोड का नाम आ गया, लिखा हुआ हॉल्ट है ये। और रिछा रोड के बाद आगे अब हम बढ़ेंगे बहेड़ी की दिशा में, क्योंकि सबसे बाद में यहाँ पर जब किच्छा पे भी सारे मास्ट लगा लिए गए थे और बाकायदा वहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने का कार्य भी शुरू हो गया था। पंतनगर में भी मास्ट डाल दिए गए थे और उसके बाद जाकर के यहाँ बहेड़ी पर कार्य शुरू हुआ। बहेड़ी में सबसे अंत में, लास्ट में मैं कहूँगा कि काफ़ी विलम्ब के बाद यहाँ पर कार्य शुरू हो पाया। जबकि उसके आगे और पीछे की दिशा में अगर हम बात करें, बहेड़ी से अगर आप भोजीपुरा की तरफ चलेंगे तो इस दिशा में, और आगे किच्छा की साइड जो मास्ट लगाने का काम है वो कर लिया गया था। लेकिन बहेड़ी स्टेशन पर कुछ विलम्ब हो गया, लेकिन वहाँ पर भी फाउंडेशंस वगैरह सब तैयार कर ली गई हैं और किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की, उसे हम आपको अभी दिखाएंगे वीडियो में। और जगह जगह जो एसएसपी वगैरह का निर्माण चल रहा है आप वीडियो में देख सकते हैं। काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है ये उत्तराखंड की तरफ। जब आप बढ़ेंगे धीरे धीरे, बहेड़ी तक हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, और उसके बाद जब आप किच्छा पहुंच जाते हैं तो फिर आप ये देखिए एक और एसएसपी आ गया यहाँ पर। बहेड़ी के पहले यहाँ पर एसएसपी का निर्माण चल रहा है देखिए, और ट्रेन अब पहुँच रही है बहेड़ी। काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ पर भी। आप देखिए ब्रैकेट्स आपको अब नज़र आ रहे होंगे मास्ट के साथ साथ सिंगल वायर आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा जो ऊपर लगा हुआ दिख रहा है आपको। और क्या कुछ बहेड़ी के ताज़ा हाल हैं ये हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तार आपको दिख रहा होगा, ऊपर लगा लिया गया है। तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से हालांकि पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये बहेड़ी स्टेशन है, देखिए यहाँ पर तार लगाने का काम जो है अब हो गया है। ऊपर बीच वाली लाइन पर देखिए तार अभी लग गया है, लेकिन अभी जो लूप लाइन है उस पर अभी वायरिंग की जानी बाकी है। बहेड़ी स्टेशन पर आप देख सकते हैं ताज़ा स्थिति। ये जो बीच की हमारी रन थ्रू लाइन है, सामने बहेड़ी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है।
अभी 2 नंबर के प्लेटफॉर्म की दिशा में देखिए जो लूप लाइन है उस पर तार यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा लगा हुआ। ब्रैकेट्स भी जो होल्डर्स हैं देखिए वो ट्रैक की दिशा में सीधे अभी लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर ऊपर जो हमारी मुख्य बीच वाली लाइन है रन थ्रू लाइन, इस पर देखिए तार लगाने का काम कर लिया गया है। अभी इसको फाइनल नहीं किया गया है। आप देखिए किस प्रकार से तार अभी पास पास चिपके हैं, उनको वायर से बांध रखा है। अभी ब्रैकेट्स लगा करके फाइनल जो होल्डर लगते हैं छोटे वाले, जिसके अंदर इसको ग्रिप में फिर सेट किया जाता है तार को, वो काम अभी यहाँ पर बहेड़ी स्टेशन पर बाकी है। इधर हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ गया। बड़ा खूबसूरत सा स्टेशन है बहेड़ी। देखिए कितने अच्छे यहाँ पर गुलमोहर वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली भी काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरा स्टेशन है बिल्कुल। बेंचेस लगी हुई हैं लाल रंग की, बाउंड्री वॉल बहुत अच्छी से कर रखी है। यहाँ ऊपर देखिए वायरिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दिशा में लग रहा है, क्योंकि ब्रैकेट सीधे लगे हैं तो हो सकता है कि ऊपर 1 नंबर के ऊपर वायरिंग यहाँ पर हो गई हो, क्योंकि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है ट्रेन से। लेकिन तार लगाने का काम बहेड़ी स्टेशन पर फ़िलहाल चल रहा है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ के बाद फिर किच्छा आएगा। बहेड़ी और किच्छा के बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, ना कोई स्टेशन है। बहेड़ी के बाद अगला स्टेशन जो पड़ता है सीधे फिर वो किच्छा पड़ता है, और किच्छा के बाद अगला स्टेशन पंतनगर पड़ता है। पंतनगर से किच्छा के बीच में और किच्छा से बहेड़ी के बीच में कोई भी हॉल्ट या स्टेशन नहीं पड़ता है इस रेलखंड पर, और काफ़ी डिस्टेंस है दोनों ही स्टेशंस में। बहेड़ी किच्छा और किच्छा पंतनगर में जो गैप है स्टेशंस में डिस्टेंस, वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो यहाँ से आप आगे देख सकते हैं ब्रैकेट्स सीधे लगे हुए हैं, और यहाँ पर अभी वायरिंग देखिए नहीं पहुँची है, क्योंकि ब्रैकेट मुड़े हुए हैं मास्ट के ऊपर। तो बहेड़ी में अभी तार लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है बहेड़ी के आउटर से, और बहेड़ी मुझे लगता है जब कंप्लीट कर लेंगे लूप लाइंस पर कार्य जब पूरा हो जाएगा वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की दिशा में भी और आउटर से, तो उसके बाद वायरिंग का काम फिर आगे बढ़ेगा सिंगल लाइन के ऊपर से होता हुआ किच्छा स्टेशन की दिशा में, और उसके बाद फिर तार पहुँचेगा पंतनगर, और उसके बाद आगे वायर खींच के ले जाएंगे फिर ये लाल कुआं जंक्शन की दिशा में। तो किच्छा स्टेशन का साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा ऊपर, देखिए तार यहाँ पर भी सिंगल वायर, एक कैटनरी वायर यहाँ पर खींचा गया है देखिए। और अभी जो ड्रॉप आर्म्स में ब्रैकेट्स हैं, बादल फिर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें अभी तार लगना बाकी है। लेकिन यहाँ पर सिंगल वायर लगा लिया गया है एक किच्छा स्टेशन पर, और किच्छा से अब हम चल रहे हैं पंतनगर स्टेशन की तरफ। पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है, एयरपोर्ट है यहाँ पर, उधम सिंह नगर में ये आता है, और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पर सिडकुल में। यहाँ से रुद्रपुर सिटी तक आपको बहुत सारी तमाम सारी इंडस्ट्रीज़ दिखेंगी। इंडस्ट्रियल पार्क है जगह जगह बने हुए, कई तरह के यहाँ पर चीज़ों का उत्पादन होता है, निर्माण होता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो काफ़ी बड़ा हब बन गया है अब पंतनगर, जो कि किसी ज़माने में सिर्फ अपने कृषि विश्वविद्यालय के लिए फेमस था, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आज पंतनगर की पहचान एक बड़े औद्योगिक शहर आप कह सकते हैं उसके रूप में भी हो रही है। तो ये अब हम लोग चल रहे हैं आगे पंतनगर स्टेशन पर, वहाँ पर क्या कुछ है ताज़ा स्थिति इसको हम आपको दिखाएंगे। मास्ट लगाने का काम देखिए पूरा हो गया है। पंतनगर की दिशा में हम चल रहे हैं, आपको बराबर निरंतर मास्ट और उसमें ब्रैकेट्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारा कार्य यहाँ पर पूरा हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे लग रहा है कि जो तार खींचने की गति है, स्पीड है, मार्च तक लाल कुआं जंक्शन तक कम से कम वायरिंग का काम पूरा हो जाएगा हर हाल में। और आगे अगर काठगोदाम तक हमारे मास्ट पड़ जाते हैं, कार्य पूरे कर लिए जाते हैं, तो संभव है कि 31 मार्च तक तार लगा लिया जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी होती है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य में, विशेषकर पावर सप्लाई है, अर्थिंग के जो हमारे कार्य होते हैं, हाइट गेज वगैरह है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं कार्य निरंतर। तो समय कुछ ना कुछ लग ही जाता है एसएसपी वगैरह को कंप्लीट करते, पावर सप्लाई फिर उसकी लिंकिंग होगी, तो सब चीज़ों की फिनिशिंग होते उसमें 1 से 1.5 महीना आप और समय रख लीजिए। तो मेरा अपना अनुमान है अप्रैल का अंत या मई का महीना आ जाना चाहिए भोजीपुरा काठगोदाम के सीआरएस को होते होते, क्योंकि लोको ट्रायल वगैरह होगा। उसके बाद फिर सीआरएस साहब जब डेट देंगे तो उसी हिसाब से फिर इंस्पेक्शन होता है। ये अब हम पहुंच गए, देखिए पंतनगर साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा पंतनगर स्टेशन का, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है।
पंतनगर स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे OHE मास्ट हैं यहाँ पर सब लगा लिए गए हैं, ड्रॉप आर्म्स लग गए हैं, उनमें ब्रैकेट्स भी लगा लिए गए हैं। लेकिन अभी वायरिंग का काम यहाँ पर होना बाकी है, तार लगाया जाना बाकी है। ये पंतनगर स्टेशन का देखिए शेल्टर आ गया, बिल्डिंग आ गई स्टेशन की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और ट्रेन हमारी पहुँच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ली गई है ट्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पंतनगर स्टेशन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य किए गए हैं उसमें अब तार लगाने का काम बाकी रह गया है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स किस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे। ये हमारी बीच की रन थ्रू लाइन है। और अब हम लोग चल रहे हैं पंतनगर स्टेशन से आगे लाल कुआं जंक्शन की दिशा में, जहाँ तक हम इस रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। भोजीपुरा जंक्शन से लाल कुआं जंक्शन तक का पूरा हाल हम आपको दिखा रहे हैं रूट का। और लाल कुआं जंक्शन का वीडियो मैं कर चुका हूं पूर्व में, वो भी अनमोल ने ही करके भेजा था। तो हमारे रेल रिपोर्टर देखिए आपके लिए इस सर्दी वाले मौसम में दौड़ लगा रहे हैं ताकि ताज़ा अपडेट्स आपको हम दे सकें। विशेषकर स्पेशली इस चीज़ को कवर करने इज़्ज़त नगर से हमारे रेल रिपोर्टर जो हैं अनमोल, वो गए लाल कुआं जंक्शन तक और फिर वापस अपने घर पहुंचे हैं ताकि डिटेल कवरेज हम आपको दिखा पाएँ। तो काफ़ी डिटेल में ये वीडियो एक ही पार्ट में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। 20 मिनट के आसपास का वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो एक छोटी सी यात्रा के साथ साथ आपको पूरा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भोजीपुरा जंक्शन के आउटर से लाल कुआं जंक्शन तक का पूरा हाल क्या है, ताज़ा सूरत हाल, वो आपको दिख जाएगा। तो कभी कभी कुछ वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, थोड़ा धैर्य के साथ उनको देखा करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रोजेक्ट के वीडियो आप तक पहुंचाने में, एक एक वीडियो लाने में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और मुझे बहुत गर्व है और मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे इतना प्यार करने वाले और इतना चाहने वाले सब्सक्राइबर्स मेरे हैं, जो मेरे लिए इतने ठंड वाले मौसम में भी जा कर के वीडियो शूट करके चैनल के लिए भेजते हैं। ये वाकई बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बहुत अपने को लकी समझता हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने अच्छे प्यारे रेल फैंस हैं और पूरा परिवार अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स का हो गया है हमारी यूट्यूब फैमिली जो है। तो ये अब हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे लाल कुआं जंक्शन की दिशा में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी OHE मास्ट 90 डिग्री पर सब सेट हैं, ब्रैकेट्स उनमें लगा लिए गए हैं। और वायरिंग का काम मुझे लगता है कि फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि तार खींचने में अधिक समय नहीं लगता है, क्योंकि अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो गया है और लाल कुआं जंक्शन पर तैयारी चल रही है। तेज़ी के साथ कार्यों को पूरा किया जा रहा है। अब वहीं पर मास्ट सेट करने और उनमें क्रॉस बार्स वगैरह ब्रैकेट्स लगाने का जो भी कार्य है ड्रॉप आर्म्स का, अब लाल कुआं जंक्शन पर ही बचा है। बाकी सब स्टेशंस और हॉल्ट भोजीपुरा से लेकर के लाल कुआं तक लगभग तैयार हैं वायरिंग के लिए और तार लगाने का काम किया भी जा रहा है तेज़ी के साथ। ये लाल कुआं का आउटर है लाल कुआं जंक्शन का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स मास्ट में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि मार्च तक तार का काम वायरिंग का यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आगे फिर हल्द्वानी होते हुए, अभी हल्द्वानी और काठगोदाम में कार्य बाकी हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि अप्रैल से मई के बीच में ये सेक्शन जो है पूरा हो जाना चाहिए। कार्य अब तेज़ी पकड़ेगा जैसे जैसे मौसम देखिए गर्म होना शुरू होगा, धीरे धीरे मौसम में भी ठंडक और गलन कम होगी तो कार्यों में स्पीड आएगी। ये हमारा आउटर आ गया, जहाँ से ऊपर बाएं हाथ पर जो ट्रैक आ रहा है रुद्रपुर सिटी की दिशा से आ रहा है, रामपुर की दिशा से। इसका भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है वो चल रहा है, पूरा किया जा रहा है तेज़ी के साथ। फाउंडेशन बनाने का कार्य चल रहा है और कोशिश होगी कि इसकी अपडेट भी हम आपको जल्दी दें। जो रामपुर से लाल कुआं का हमारा रेलखंड है, ये ऊपर से लाइन आ रही है जिससे दिल्ली वाली, नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस है, हमारी संपर्क क्रांति है, दून जनशताब्दी है, ये ट्रेन्स निकलती हैं। बाघ एक्सप्रेस भी जो है वाया रामपुर जाती है, तो बाघ एक्सप्रेस भी ऊपर वाले ट्रैक से ही जाती है। बाकी सब ट्रेन सब जो लखनऊ आ रही हैं
वो बरेली सिटी होकर के आ रही हैं, चाहे गरीब रथ हो, चाहे हमारी काठगोदाम इंटरसिटी हो। तो ये था एक डिटेल्ड अपडेट रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर भोजीपुरा लालकुआं में।